आज सर आपको ढोलक के कुछ इनिशियल्स या बेसिक्स सिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा आए कि भजन में या रेगुलर बेसिक कुछ गायकी में ये ढोलक किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें सीखेंगे जिससे आप बेसिक किसी भी गाने के ऊपर जो कि स्लो से थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चलता है सॉन्ग, जैसे पुराने ज़माने के कुछ गाने होते थे। जैसे अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो हमारा सबसे पहला जो सबसे फेवरेट सॉन्ग था, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार फिर भी कितनी सुंदर हो, तो ये सॉन्ग काफ़ी पुराना है। आप सबको पता है कि मोहरा पिक्चर का ये सॉन्ग है। तो उसके ऊपर लास्ट में हम थोड़ा सा बजा कर बताएंगे कि किस तरह से बजाया जाता है। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें परमात्मा ने 10 उंगलियां दी हैं हाथों में, तो 5 उंगलियों का इनके नाम पता होने बहुत ज़रूरी हैं। पहली उंगली इसको बोला जाता है अंगुष्ठा, जिसको हम हिंदी में अंगूठा कहते हैं, इसे अंगुष्ठा कहेंगे। ये है तर्जनी, इसके बाद है मध्यमा, उसके बाद है अनामिका और आखिर में है कनिष्ठिका। अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। पूरी ढोलक बजाने में सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं। जैसे कि जो आपका ज़्यादातर हाथ काम करता है, अगर आपका राइट साइड वाला हाथ काम करता है तो ढोलक के 2 भाग हैं, लेफ्ट और राइट। अगर आपका राइट हैंड काम करता है तो आप छोटे वाला भाग राइट साइड में रखिएगा। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप ढोलक को इस तरह से रखिएगा। सबसे पहले तो ये आपको पक्का करना है। अभी सपोज मैं राइटी हूँ तो मैं ढोलक को इस तरह से रखूँगा राइट साइड में, और इसके बाद एक एक एरिया के ऊपर जो जो बोल बजाने होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हारमोनियम में या फिर कैसियो में फिक्स बटन होते हैं कि 2 काली बटन हैं और उसके बाद 3 काले हैं, फिर वापस से 2, फिर वापस से 3, तो फिक्स सीक्वेंस होता है। मतलब अगर आप सा बजाएंगे, सा के बटन के ऊपर पहले वाले ब्लैक की के ऊपर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको वही आवाज़ आएगी, फिर वो चाहे आप इस हारमोनियम में या इस कैसियो में बजाएं, दुनिया के किसी भी कैसियो में बजाएं तो आवाज़ सेम आएगी। लेकिन ढोलक में इस तरह से नहीं होता है। ढोलक में या फिर तबले में उंगली का सही जगह पर लगना बहुत मायने रखता है। तो पहले देख लेते हैं, आपको 5 उंगलियों के नाम हमने बताए, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। यदि आप राइटी हैं, यदि आप राइट साइड से बजाने वाले हैं तो ढोलक का छोटा वाला हिस्सा राइट साइड में रहेगा और यहाँ पर आपको ये 4 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। इसमें से ये उंगली अलग रहेगी और ये 3 उंगलियां हमेशा साथ में रहेंगी। ध्यान दीजिए, राइट साइड में एक सिंगल उंगली इस्तेमाल होती है और ये 3 उंगलियां इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल बेसिक तरह से सीखने के लिए। और लेफ्ट साइड में आपकी ये 4 उंगलियां इस्तेमाल एक साथ होंगी, क्योंकि राइट साइड में हमें इसे इस तरह से खुले में बजाना होगा। एक एक करके बताते हैं किस तरह से बजाना है। देखिए, ढोलक का ये छोटे वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं दायां और इसको बोलते हैं बायां। क्योंकि मैं राइटी हूँ तो मेरे लिए ये दायां हो गया, दायां मीन्स राइट, और ये हो गया बायां। अगर आप लेफ्टी हैं तो ये हो गया आपके लिए दायां और ये हो गया बायां। ध्यान दीजिएगा। तो ढोलक इस तरह से रखनी है। और ये ढोलक के पहले हम हिस्से देख लेते हैं। ये है मेरा दायां हिस्सा। दाएं हिस्से के अंदर बिल्कुल यहाँ पर सेंटर का इतना एरिया, अभी आप देखेंगे तो तबले में इसके अंदर ये स्याही लगी रहती है। तबले में यहाँ पर स्याही लगी रहती है, तो इसे बोलते हैं स्याही। ढोलक में आपको ये स्याही देखने को नहीं मिलेगी, पर फिर भी इसका बहुत मायने है। उसके बाद थोड़ा बाहर का हिस्सा, तो अंदर का हिस्सा हो गया स्याही मतलब इंक। उसके बाद उसका थोड़ा बाहर का हिस्सा जिसे हम कहेंगे मैदान, जैसे कि बड़ा मैदान होता है तो स्याही, और उसके बाद मैदान, और उसके बाद का हिस्सा थोड़ा बाहर का जिसे बोलेंगे चाटी। तो स्याही, मैदान और आखिर में चाटी। उसके बाद ये है आपका गजरा, जो आप पतला सा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गजरा, जो बालों में लगाया जाता है। उसके बाद ये है बाहर की बेल्ट,
जिस बेल्ट के सहारे ये फिट रहता है और बाकी पूरी बॉडी। तो इसमें ये इतने हिस्से हैं, स्याही, गजरा, मैदान, उसके बाद स्याही, मैदान, चाटी, और उसके बाद गजरा, उसके बाद बेल्ट और ये पूरी बॉडी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है। यहाँ पर बीच में स्याही लगी रहती है ढोलक के अंदर के साइड, लेफ्ट वाले साइड में, ढोलक के अंदर के साइड में स्याही इंक लगी रहती है, और उसके बाद बाकी का हिस्सा, फिर लास्ट में ये चाटी है आपकी, और ये इसी प्रकार गजरा, बेल्ट और बॉडी। देखते हैं एक एक बोल किस तरह से बजाने हैं। सबसे पहले राइट साइड में यानी कि दाएं में सिंगल तर्जनी से खुले में मारना है, इस तरह से, इस तरह की आवाज आएगी। ध्यान रखिएगा, उंगली को सीधा नहीं रखना है, उंगली को आपको इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में लगाना है। तो ऐसी जो आवाज आती है इसे बोलते हैं ता या फिर ना। ये दो बोल होते हैं, या तो ता या फिर ना। इस तरह से अगर आप मारेंगे तो ये आवाज आती है ता की या फिर ना की। अगर आपने बीच में इन 3 उंगलियों से, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके बीच में अगर आपने मारा तो ये दबी हुई आवाज आएगी। इसे बोलते हैं ती। तो ये हो गया आपका ना, ता, ती। ना और ता एक ही हैं, कभी इसको ना बोलते हैं, कभी इसको ता बोलते हैं, और ये ती। तो ना, ता और ती। तो यहाँ पर दाएं में इतने बोल हैं। बाएं की तरफ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर खुले से मारते हैं, चारों उंगलियों को इस तरह से खुले से मारते हैं, तो ये जो गूंज रही है आवाज, इसको बोलते हैं ग, गोवा वाला ग। इस तरह से आवाज आएगी। और यदि आप इन्हीं फिंगर्स से, चारों फिंगर्स से, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका का इस्तेमाल करके अंदर इतना दबा हुआ ऐसे लगाते हैं, इस तरह से, तो ये है क, कबूतर वाला क। तो यहाँ पर ये है ग और ये है क। तो आपने 5 बोल देखे, ता, ना, ती, और यहाँ पर ग, और यहाँ पर क। तो ये 5 बोल हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं खुला मार रहा हूं और यहाँ पर बाहर भी खुला, यानी कि दोनों तरफ खुला साथ में, तो ये हो गया धा। तो ये हुआ छठा बोल। अगर मैंने यहाँ पर किया ग और यहाँ पर किया ना, तो ग और ना दोनों साथ में मिलकर क्या कहलाते हैं? ग और न दोनों साथ में मिलकर कहलाएंगे धा। ध्यान दीजिएगा। तो ना या फिर ता या फिर ती, यहाँ पर ग, यहाँ पर क, और दोनों साथ में करते हैं तो ये है धा। एक और एक्स्ट्रा बोल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर मैंने खुले में मारा और यहाँ पर ती की तरह मारा, याद कीजिए अंदर हम यहाँ पर जो मारते हैं इसे कहते हैं ती। तो यहाँ पर खुला ग और यहाँ पर अंदर दबा हुआ ती, दोनों अगर साथ में बजाते हैं तो ये हो गया धी। धी, THEE, धी। तो टोटल 7 बोल आपके ढोलक में इस्तेमाल मेन होने वाले हैं। फिर इनका थोड़ा बहुत अगर हम मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो कुछ और बोल भी बनते हैं, लेकिन ढोलक का एकदम बेसिक शुरुआत सीखने के लिए ये 7 बोल आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ना, ता, ती, ग, क, धा, धी। इतने 7 बोल आपको पता होने चाहिए। अभी बिल्कुल ढोलक का बेसिक सीखने के लिए आपको ताल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सुर में होते हैं और कई लोग सुर में नहीं होते, यानी कि उनकी आवाज़ ऊंची नीची और कहीं पर मैच नहीं हो पाती, तो उसको बोलते हैं कि ये बंदा सुरीला है और ये व्यक्ति सुरीला नहीं है। पर ताल बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा
कई लोग जब सत्संग में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर बैठकर तालियां बजाते हैं, जब भजन चल रहे होते हैं या गाने चल रहे होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ऐसे 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 करके तालियां बजाएंगे। तो ये कोई ताली बजाने का तरीका नहीं है। लाइफ में संतुलन अगर होता है, जीवन में यदि संतुलन है, तो ताली भी बिल्कुल संतुलित तरीके से बजनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ताल का ज्ञान नहीं है वो ढोलक नहीं बजा सकेगा। तो आपको पहले ताल का ज्ञान बिल्कुल सही तरीके से आना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले सपोज मैं 8 मात्राएं लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मात्राओं वाली जो ताल होती है उसे कहा जाता है कहरवा ताल। कुछ लोग इसे कैरवा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कहरवा भी कहते हैं। तो 8 मात्राओं वाली ताल को कहा जाता है कहरवा। अभी इसमें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से हमें ताल के साथ चलना है। जैसे अगर मैं बजाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ ताल में। अगर मैंने इसको इस तरह से बजाया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हुआ बेताल। तो ताल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर भी आप ताल में बजा लेंगे, लेकिन इसको कंटिन्यूअसली आपको ताल में लाना बहुत जरूरी है। जैसे आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी का जो टिक वाला, आजकल तो घड़ी की जो सबसे सेकंड की सुई होती है वो फटाफट घूमती जाती है, लेकिन थोड़ी पुरानी वाली अगर आप क्लॉक में देखेंगे तो टिक 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 टिक, उसमें बिल्कुल सेकंड इक्वल मात्रा में बिल्कुल घूमता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ताल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें एक चीज समझते हैं कि अभी हमने पूरी 8 की 8 तालियां साथ में बजा दी, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। ढोलक में जैसे मैंने आपको बताया कि कहरवा के अंदर 8 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 2 भाग कर दीजिए, 4 और 4। पहले वाले को बोलते हैं ताली, ताली मतलब सम, और 5वें वाले को बोलते हैं खाली, खाली माना शून्य। तो पहले वाला हुआ ताली, जिसको सम भी कहा जाता है, हिंदी वाला सम, इंग्लिश वाला सम, जोड़ वाला सम नहीं। उसके बाद 5वीं मात्रा को कहा जाता है शून्य या फिर खाली। तो उसको इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको फास्ट करना आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको इसकी गिनती की अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा इस गिनती में, तो आपको ताल ज्ञान में काफ़ी दिक्कत है। तो इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको ढोलक भी आने लगेगी। अभी सपोज कहरवा ताल की जो सबसे बिल्कुल बेसिक ताल होती है, आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, जिसको बोला जाता है धागे नती न क धी न, धा ग, असल में उसको गे बोलते हैं। धा गे न ती न क धी न। तो धा आपको मालूम है, अभी हमने बताया धा किस तरह से बजाना है, बाएं में खुला और दाएं में सिंगल तर्जनी से। तो ये हो गया धा। गे किस तरह से बताया था, गे बताया था कि केवल बाएं में खुला, तो ये हो गया ग। ग माना गे, कभी इसको गे बोलते हैं, कभी इसको ग बोलते हैं। तो धा ग, उसके बाद न, न किस तरह से बताया था, केवल दाएं में सिंगल तर्जनी से खुला। तो धा गे न, उसके बाद ती, ती बताया, तीनों उंगलियों से अंदर मध्य में बिल्कुल दबाकर इस तरह से, तो ये है ती। तो धा गे न ती,
न क। फिर से धा गे न ती न क बताया था लेफ्ट में यानी कि बाएं में तीनों फिंगर से बिल्कुल सेंटर के एरिया को दबाकर दबी हुई आवाज आनी चाहिए। तो ये हो गया क। तो धा गे न ती न क धा न। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धा गे न ती न क धा न। जैसे मैंने आपको बताया भागना नहीं है, फटाफट बजाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिल्कुल इसको इसी लय में बजाते रहें 4 बार 8 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, जब तक आपकी उंगलियों में दर्द ना हो जाए तब तक आपको इसी स्पीड से बजाते रहना है। धीरे धीरे करके ये फास्ट होता जाएगा और ऑटोमेटिकली इसमें क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे अभी हम स्लो शुरू करेंगे, धीरे धीरे इसको फास्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये ताल किस तरह से बजती है। धा गे न ती न क धा न, 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 धा गे न ती न
इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी हमने काफ़ी रियाज किया हुआ है तो इस हिसाब से काफ़ी फास्ट बज गई, लेकिन आप कभी भी भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा, एकदम स्लोली एंड स्टेडीली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने आज पहला दिन था, आप लोगों का इंटरेस्ट जगे कि ये किस तरह से सीखनी है, कैसे सीखी जाती है और कैसे हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इसलिए हमने आपको थोड़ी सी आज एडवांस चीज़ें बताई हैं। हम रेगुलरली हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन क्लास करते रहेंगे, फेसबुक पर लाइव ऑनलाइन चलते रहेंगे जब तक ये क्वारंटीन सीज़न चल रहा है। तो आशा है कि आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्लास से हम बेसिक शुरू करेंगे। आज हमने आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें बताई हैं। अभी उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। कल किसी का प्रश्न था फेसबुक पर, जब ये हमने अपना एडवर्टीजमेंट के लिए रखा था, तो किसी ने प्रश्न किया कि यदि ढोलक नहीं हो तो कैसे बजाया जाए, ढोलक नहीं है तो कैसे सीखा जाए। तो सीधा और सिंपल जवाब इसका ये है, देखिए पीछे गिटार पड़ा है, यहाँ पर तबला भी है और यहाँ पर हारमोनियम भी है। ढोलक या तबला सीखने के लिए आपको ढोलक और तबला की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। आप यकीन कीजिएगा, जब हमने आज से 12-13 साल पहले, लगभग 15 साल हो गए हैं, जब अपने सर से सीखा था तो हमारे पास ढोलक नहीं थी। हम जिस सर से सीखने जाते थे वो हमको ढोलक पर सिखाते थे, लेकिन घर पर पलंग का जो पीछे का हिस्सा होता है उसके ऊपर प्रैक्टिस किया। ना आधे टाइम कभी चौकी बजाने लग गए। लेडीज़ घर पे हैं, हमारी मम्मी हमारे साथ सीखते थे तो वो स्लैब बजाने लगते थे। सोते समय पलंग बजा लिया, पढ़ते समय किताबें बजा ली। सारा खेल है आपकी उंगलियों का, कि आपकी उंगलियां कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं। हारमोनियम, कैसियो या गिटार सीखने के लिए या फ्लूट सीखने के लिए आपको उस वाद्य यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। ढोलक या तबला सीखने के लिए आपको शुरुआत में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप घर का कोई भी एक बर्तन ले सकते हैं। लेडीज़ के किचन में बड़ा बर्तन रहता है जिसको पूरी तरह से अगर आप बंद रखेंगे तो उसमें आप वही एरिया अज्यूम कीजिए कि बीच में स्याही है, उसके बाद उसका मैदान है, फिर आखिर में गजरा है। तो आप उंगलियों की प्रैक्टिस करेंगे, बाहर खुला बजाएंगे और अंदर यहाँ पर क अगर दबा हुआ बजाएंगे तो भी बजाएंगे। अगर आपके पास यदि घर में कोई भी चौकी हो तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का फट्टा है, इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप बजाइए, इस तरह से झटका देकर बाहर की तरफ मारना है, तो ये आपका हो जाएगा ती। बिल्कुल आवाज़ का मायने रखता है। आप बोलेंगे कि इस पे कैसे प्रैक्टिस होगी, लेकिन जितना आपकी प्रैक्टिस करते करते, मारते मारते उंगली जितनी कठोर हो जाएगी, उतनी बाद में ढोलक बहुत अच्छी तरीके से बजेगी। तो ये ती, ये ता या फिर ना, और ये ती ता ती ता ती ता ती ता ती, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार इसको बाहर खुले से मारना है,
यहाँ पर अंदर दबे हुए तरीके से मारना है। ये मेन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर इस तरह से मारते हैं तो आप ध्यान देंगे ये इतना हिस्सा, ये मेरे हाथ का इतना हिस्सा इस गजरे पर टच होना चाहिए इस तरह से। और जब हम यहाँ पर क बजाएंगे तो हमें पूरा हाथ नहीं रखना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। केवल उंगली का आगे का इतना हिस्सा, आपकी उंगली के 3 हिस्से होते हैं सभी उंगलियों के, केवल उंगली का आगे वाला हिस्सा हमें यहाँ पर इस तरह से दबा के ऐसे करना है। तो ये होगा क, ये हो गया ग, ये हो गया क, इस तरह से। इसी प्रकार ये है आपका ती, फिर ये है आपका ना या फिर ता, दोनों साथ में मारा तो धा, और यहाँ पर खुला और यहाँ पर दबा हुआ साथ में मारा तो धी। तो आज के इतने बेसिक बोल आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं अगली बार। सभी का धन्यवाद। ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसका एक बहुत पहला पड़ाव ये है कि हम हमारी जो बेसिक आर्ट्स हैं जो हमारे एक्चुअली खून में है, जैसे भजन करना या नृत्य करना, ये हम लोगों इंडियन की खून में होता है, तो उसको अगर हम अपलिफ्ट करें और उसी को आगे बढ़ाएं तो एक बहुत अच्छा जेस्चर भी होगा। और क्लासिकल डेफिनेटली इज़ अ क्लासिकल थिंग, इज नो मैच फॉर इट। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि पीयूष सर अपना कीमती समय, डॉक्टर पीयूष अरोड़ा हमारा कीमती समय, एक्चुअली हमारा नहीं उनका कीमती समय निकालकर हमारे लिए इतना सेशन लाइव इन्होंने किया। एंड बहुत अच्छे ज्ञान की बात है कि हमें भी नहीं पता था इतना सारा बेसिक चीज़ें होती हैं ढोलक बजाने में भी। एंड मेन चीज़ जैसे सर ने कही कि रियाज बहुत ज़रूरी होता है, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप लोग आएँ, हमारे लाइव सेशंस शुरू हो रहे हैं आपके चहेते पीयूष सर के साथ ही। और वीकली या थ्राइस अ वीक जैसे सर का कन्वीनियंस रहेगा उस हिसाब से हम आप सबको अपडेट करते रहेंगे। और फेसबुक पर भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे इसके रिलेटेड। मोस्टली तो हम थ्राइस अ वीक ही रखेंगे ढोलक के क्लासेस। और जैसे कहा कि अभी लॉकडाउन के समय आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बाय कर सकते हैं, तो मेन चीज़ यही है कि फिर भी आप अपनी कोई इंडियन आर्ट सीखें। हमारा आपसे ये निवेदन है कि अगर आप आर्ट सीखना चाहते हैं, बहुत सारी आर्ट है, बट इफ़ यू गो टू इंडियन आर्ट, ये एक आत्मनिर्भर भारत का एक पहल हमारी ओर से हुई एज एन आर्टिस्ट कम्युनिटी। सो ये डेफिनेटली करें। और ढोलक तो अपनी काफ़ी प्राचीन प्रथा भी रह चुकी है भजन, और इसमें आप सब ने देखा ही होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब ज्वाइन करें पीयूष अरोड़ा जी की बैचेस में। कमिंग वीक से हम डेफिनेटली इसका आपको सारी डिटेल्स पोस्ट करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप सब अपना समय निकाल कर ये सेशन देखने हैं। थैंक यू।